हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 38 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हम लोगों ने देखा था ब्लू लाइट से बना हुआ एक बंदा ज़ूपेन के माइंड में आता है और उसे साथ ही एक गिफ्ट भी देता है और उसे कहता है अगर तुम थंडर स्काई लार्क को जहाँ पर ढूंढ रहे हो तो तुम्हें वो जहाँ पर नहीं मिलेगा, वो थर्ड एरिया में 300 किलोमीटर दूर है। तुम उसे जाकर वहाँ से पकड़ सकते हो, लेकिन उसे पकड़ना तुम्हारी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। और वो वहाँ से चला जाता है। ज़ूपेन जैसे ही अपने कॉन्शियस माइंड से बाहर निकलता है, वो अपनी बॉडी की तरफ देखता है तो उसके सारे जख्म हील हो चुके होते हैं। ज़ूपेन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी पूरी बॉडी हील हो चुकी है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा वीक महसूस कर रहा हूँ। ज़ूपेन वहीं पर कल्टीवेट करने की स्टेट में बैठ जाता है और कहता है मेरा ब्लडी बेबी बिल्कुल ठीक है, उसके सारे जख्म भी हील हो चुके हैं, थोड़ी देर में वो भी उठ जाएगा। ज़ूपेन कहता है मेरे दिमाग में थोड़ी देर पहले जो ब्लू रंग का बंदा आया था एनर्जी से बना हुआ, वो मुझे लगता है कि डिवाइन लैंड से होगा, इसीलिए उसके पास इतनी ज्यादा पावर थी। वो इस दुनिया से नहीं है, इस दुनिया के लोगों के पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर नहीं होती। ज़ूपेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिर उस बंदे का मकसद क्या था। उसने मेरी सारी इंजरीज को हील कर दिया, जहाँ तक कि ब्लडी बेबी की इंजरीज भी हील हो चुकी हैं। लेकिन उस बंदे का मेरे पास आने का मकसद क्या था, आखिर वो मुझसे क्या चाहता है। और जब उसने मेरे माथे पर अपनी उंगली लगाई थी तब से मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे उसका एक हिस्सा मेरी बॉडी के अंदर है, वो अपना कुछ हिस्सा मेरी बॉडी में छोड़ गया है। लेकिन जितनी मेरे पास स्ट्रेंथ है मैं अपनी बॉडी के अंदर उसके उस हिस्से को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। फिर ज़ूपेन कहता है चलो छोड़ो, दफा करो, वो जो कोई भी था उसने मेरी जान बचा ली, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। फ्यूचर में मैं उसके बारे में जरूर पता लगा लूंगा कि वो कौन था और उसने मेरी जान क्यों बचाई है। ज़ूपेन कहता है अब मुझे सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, क्योंकि जितनी स्ट्रेंथ मेरे पास है इससे तो मैं ना तो किसी को बचा सकता हूँ और ना ही अपने आप को बचा सकता हूँ। आज से मेरा मकसद सिर्फ यही होने वाला है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। मैं इस वक्त की गैदरिंग राम के 6 लेवल पर हूँ। आज मुझे फिर से एक बार अंदाजा हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही जिंदा रह सकते हैं, कमजोरों का कोई काम नहीं। साथ ही ज़ूपेन अपनी साइड पर देखता है तो वहाँ पर ज़ाओनिंग होती है जो कि जख्मी हालत में लेटी होती है। ज़ूपेन भागता हुआ उसके पास चला जाता है और चिल्ला चिल्ला कर उसे कहता है ज़ाओनिंग जल्दी से उठो। और वो उसकी बॉडी को देखने के बाद कहता है इसकी बॉडी पर तो बहुत सारे जख्म हैं। ज़ूपेन जल्दी से अपने पास एक पिल निकालता है और कहता है मुझे ये पिल इसको देनी होगी वरना ये नहीं बच पाएगी। ज़ूपेन उसे वो पिल खिला देता है। उस पिल को खाने के बाद उसमें थोड़ी सी जान आती है। ज़ूपेन कहता है लगता है अब ये बच जाएगी। ज़ूपेन कहता है हालांकि इसके जख्म इतने ज्यादा गहरे नहीं है, उन सारे बुल्स ने इसकी बॉडी के ऊपर काटा था। थोड़े दिनों की कल्टीवेशन के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन इसने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसने हम दोनों की जान बचा ली। ज़ूपेन अभी ज़ाओनिंग को वहीं पर पकड़कर बैठा होता है कि ज़ाओनिंग अपनी थोड़ी थोड़ी आंखें खोलती है और उसे कहती है ब्रदर ज़ू क्या हम लोग मर चुके हैं, क्या अब हम लोग हेल में हैं। ज़ूपेन उसे कहता है नहीं, हम लोग हेल में नहीं हैं, हम लोग अभी तक जिंदा हैं। वो उसे कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बॉडी पर तो मुझसे भी ज्यादा इंजरीज थी, फिर तुम यहाँ पर कैसे खड़े हो। लेकिन साथ ही वो मुस्कुराते हुए उसे कहती है फिर भी कोई बात नहीं, हम सब लोग एक साथ ही मरेंगे। ज़ूपेन कहता है ये तो फिर से सो गई। ज़ूपेन उसे वहीं पर फिर से घास में लिटा देता है और कहता है ये वाली घास इसके लिए बिल्कुल ठीक है, इसके जख्मों को हील करने के लिए काफी बेहतर रहेगी। मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसे यहीं पर रहने देता हूँ, ये यहीं पर आराम करेगी। फिर ज़ूपेन उनका ज़ीटियान की तरफ जाता है। ज़ीटियान भी वहीं पर बेहोश पड़ा होता है। ज़ूपेन उसके पास जाने के बाद उसको अपने पाँव से हिलाता है और कहता है तुम कितनी देर तक यहीं पर पड़े रहने वाले हो। और साथ ही वो हंसते हुए उसे एक जोरदार किक मारता है और ज़ीटियान भी एक जबरदस्त चीख मारता है। ज़ीटियान उसकी किक खाने के बाद कहता है मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ इतना ज्यादा बुरा काम नहीं किया है, लेकिन मरने के बाद मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है। ज़ूपेन उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि बैक पर किक खाना ये कोई टॉर्चर है? तुम्हें लगता है कि इसको टॉर्चर कहते हैं तो इसका मतलब तुमने कभी जिंदगी में टॉर्चर सहा ही नहीं। ज़ीटियान उसे कहता है तुमने मुझे किक मारी, लेकिन तुमने मुझे किक क्यों मारी? हम सारे लोग तो एक साथ मरे थे, फिर तुम मुझे किक क्यों मार रहे हो? ज़ूपेन उसे कहता है मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है, अगर मैं यहाँ पर मरूंगा तो तुम सारे लोग मेरे साथ ही मरोगे, लेकिन हम लोग अभी तक जिंदा हैं। ये तो अफसोस की बात है कि तुम भी अभी तक जिंदा हो। ज़ीटियान ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या मैं भी अभी तक जिंदा हूँ? थोड़ी देर खामोश रहने के बाद ज़ीटियान हंसना शुरू कर देता है और कहता है हम लोग तो अभी तक उसी केव में हैं, मैं तो वाकई में जिंदा हूँ। लेकिन साथ ही उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वो फिर से वहीं पर शांत होकर बैठ जाता है। ज़ूपेन उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे, तुम अभी तक जख्मी हो। ज़ीटियान ज़ूपेन से कहता है अगर हम लोग अभी तक जिंदा हैं तो फिर तुम यहाँ पर चल फिर कैसे सकते हो? तुम्हारी इंजरीज तो हमसे ज्यादा गहरी थी और ऊपर से हम सब लोगों ने सेम मेडिसिन खाई हुई है। मेरी तो कल्टीवेशन भी तुमसे ज्यादा है, मुझे तुम्हारी जगह पर हील होना चाहिए था। मुझे लगता है कि तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम एक स्पिरिट बीस्ट हो जिसने हजारों साल की कल्टीवेशन के बाद इंसानी बॉडी पाली है। ज़ूपेन उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं एक इंसान हूँ, कोई स्पिरिट बीस्ट नहीं हूँ। हाँ बस मेरी बॉडी में और तुम्हारी बॉडी में इतना सा फर्क है कि मेरी एबिलिटीज तुमसे बहुत ज्यादा है।
जूफैन उठकर उस केव से बाहर चला जाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए फॉर्मेशन अरे क्रिएट करता है और उस पूरी गुफा को सील कर देता है, यानी कि उसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन फील्ड बना देता है। जूफैन कहता है अब ये लोग इस गुफा के अंदर आराम से रह सकते हैं, कोई भी बीस्ट इन पर अटैक नहीं करेगा। फिर जूफैन सामने जंगल की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट सीन 3 महीने के बाद का दिखाया जाता है। ज़ीडियान अपनी तलवार के साथ वहीं पर प्रैक्टिस कर रहा होता है उस गुफा के बाहर, और वो अपनी स्वर्ड को यूज करते हुए सामने पड़े हुए एक बड़े से पत्थर को सेंटर से काट देता है और बड़ा ही खुश हो जाता है और जाओनिंग से कहता है जाओनिंग क्या तुमने देखा, क्या ये अच्छा था? जाओनिंग तालियां बजाते हुए से कहती है हाँ तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। उसी वक्त पीछे से जूफैन आता है और कहता है तुम्हारी तलवारबाजी तो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, मुझे लगता है कि अपनी इंजरीज को हील करने के बाद तुम भी लेवल अप होने वाले हो। ज़ीडियान जूफैन की तरफ देखता है और कहता है तुम मुझे लेवल अप होने का कह रहे हो, हालांकि तुम खुद भी लेवल अप हो चुके हो। पहले तुम 6 की गैदरिंग राउंड में थे, अब तुम 7th पर चले गए हो। और साथ ही वो भागता हुआ जूफैन के पास आ जाता है और कहता है अब क्या तुम्हारी आंखें इतनी ज्यादा अच्छी हैं? मुझे तो खुद से पता भी नहीं कि मैं लेवल अप होने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चल गया? जाओनिंग भी उनके पास आ जाती है और कहती है इन पूरे 3 महीनों में तुम लोग जितनी बार भी मिले हो तुम दोनों सिर्फ बहस ही करते हो और आपस में फाइट करते हो, तुम दोनों को पता नहीं क्या हो गया है। ज़ीडियान जाओनिंग से कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, क्योंकि जब मुझे पता चला था कि ये तुम्हें मरने के लिए छोड़ने वाला है, इसने तुम्हें बलि का बकरा बनाया है, तब से मैं इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। ये तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? चलो ठीक है अब इस बात को छोड़ देते हैं, वरना मुझे फिर से गुस्सा आ जाएगा और मैं इसे पीटना शुरू कर दूंगा। जूफैन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है लेकिन तुम भी तो बिल्कुल मेरे जैसे हो, सबसे पहले तुम ही ने कहा था कि हम लोग जाओनिंग को यहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमें स्लो कर रही है। ज़ीडियान बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, अब इस बात को भूल भी जाओ। जूफैन से कहता है मुझे उस वक्त पता नहीं था कि जाओनिंग इतनी ज्यादा अच्छी है, मुझे पहले से पता होता तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता, मैं जाओनिंग को हमेशा अपने साथ रखता। और साथ ही वो फिर से चिल्लाकर जूफैन से कहता है मैंने तो सिर्फ इसे वहाँ पर छोड़ने का कहा था, कम से कम इसे मरने का तो नहीं कहा था, तुम तो इसे मारने वाले थे। जूफैन उसे कहता है मैं तो डेविल कल्टीवेटर हूँ, इसलिए मेरे लिए ये सारी बातें आम है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ज़ीडियान चिल्लाकर उसे कहता है तुम एक डेविल कल्टीवेटर हो या जो भी हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। जबकि जाओनिंग उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है और कहती है इन दोनों ने तो फिर से लड़ना शुरू कर दिया। जाओनिंग उन दोनों से कहती है अब तुम दोनों लड़ना बंद करो, जो कुछ भी हो गया वो सब कुछ पास्ट में था, अब इस बारे में बहस करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया। ज़ीडियान चिल्लाकर उसे कहता है नहीं मैं इसे माफ नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारे लिए इंसाफ चाहिए। जाओनिंग आगे बढ़ती है और उन दोनों का हाथ पकड़ते हुए उन दोनों के हाथ मिला देती है और कहती है तुम दोनों हैंडशेक करो और दोस्त बन जाओ और एक दूसरे से वादा करो कि जिंदगी और मौत में एक दूसरे के साथ रहोगे, एक साथ जियोगे और एक साथ मरोगे। वो दोनों ही जाओनिंग की तरफ बहुत ही हैरान होकर देखते हैं। जूफैन सोच रहा होता है ये फीलिंग बहुत ज्यादा अजीब है, मैंने आज से पहले ऐसा कुछ भी फील नहीं किया, लेकिन हम दोनों आपस में हाथ मिला रहे हैं जिंदगी और मौत के लिए, यानी आज के बाद हम दोनों इकट्ठे जिएंगे मरेंगे। जूफैन कहता है मुझे एक नई जिंदगी मिली है और इस जिंदगी में मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिले हैं जो कि मेरे साथ जीने और मरने को तैयार हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरा यहाँ पर आने का मकसद कुछ और है, मुझे इस तरह के दोस्तों के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। और वो साथ ही अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। जूफैन फिर से आगे बढ़ जाता है और उन दोनों से कहता है अब जबकि तुम दोनों हील हो चुके हो, अब हम तीनों को अपने अलग अलग रास्ते पर चले जाना चाहिए। जाओनिंग उसे कहती है रुको तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जूफैन कहता है सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो, मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम दोनों अपने रास्ते पर चले जाओ। जूफैन ज़ीडियान से कहता है मैंने जाओनिंग से वादा किया था कि मैं इसको इस शहर से बाहर लेकर जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसके वादे को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? क्या तुम इसे शहर से बाहर ले जाओगे? जाओनिंग जूफैन से कहती है लेकिन तुम कहाँ पर जा रहे हो? जूफैन कहता है मैं 3rd एरिया की तरफ जा रहा हूँ। वो दोनों ही ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ज़ीडियान उसे कहता है शुरुआत में हमारा प्लान यही था कि हम लोग 3rd एरिया की तरफ जाएंगे ताकि हम लोग 7th एल्डर से बच सके, लेकिन अब तो 7th एल्डर यहाँ पर नहीं है, वो चले गए, फिर तुम 3rd एरिया में क्यों जाना चाहते हो? जूफैन उसे कहता है अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो 3rd एरिया में जाने के लिए मैं यहाँ पर आया था, गोल्डन क्विकसैंड मेरा मकसद नहीं था। जब फर्स्ट टाइम तुम मुझे वहाँ पर मिले थे तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें यहाँ पर चारे के तौर पर यूज करूंगा 3rd एरिया में। ये बात सुनते ही ज़ीडियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाकर कहता है तो इसका मतलब मैं भी तुम्हारे लिए चारा था, तुम मुझे भी बलि का बकरा बनाने वाले थे। जूफैन उसे कहता है हाँ बिल्कुल यही बात है, मैंने तुम्हें सच सच बता दिया है, मैं 3rd एरिया में तुम्हें एक बेट के तौर पर यूज करने वाला था, अब तुम्हें पता चल चुका है, अब जल्दी से यहाँ से भाग जाओ वरना मैं फिर से तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तुम मुझसे जितना ज्यादा दूर रहोगे तुम्हारे लिए उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जाओनिंग जल्दी से आगे बढ़ती है और जूफैन का बाजू पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है
अगर तुम मुझे एक बर्डन नहीं समझते तो मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। चाहे तुम मुझे थर्ड एरिया में जाकर चारे के तौर पर यूज कर लेना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। ज़ीटियान जल्दी से भागता हुआ सामने की तरफ आता है और ज़ाओ निंग से कहता है, ये तुम क्या कह रही हो, ये तो वाकई में तुम्हें यूज कर सकता है, इसलिए इसके पास मत जाओ। ज़ू फैन ज़ाओ निंग से पूछता है, क्या वाकई में तुम ऐसा चाहती हो? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें चारे के तौर पर यूज करूंगा, फिर भी तुम मेरे साथ आना चाहती हो? ज़ाओ निंग उसे कहती है, किंग मिंग सिटी में किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, सिर्फ वो तुम वाहिद इंसान थे जिसने मेरी हेल्प की। जब हम लोगों ने सेवंथ एल्डर से डायमंड क्विकसैंड को चोरी किया, तब तुमने अपनी फॉर्मेशन की मदद से और अपनी जीनियसनेस की मदद से हम लोगों की जान बचाई थी। थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे कहा था कि हम सब लोग एक साथ जिएंगे और मरेंगे क्योंकि आज के बाद हम तीनों दोस्त हैं। उसी वक्त ज़ीटियान भी आगे बढ़ता है और उनके हाथ पर अपना हाथ रखता है। ज़ू फैन कहता है, ज़ीटियान क्या तुम भी हमारे साथ जाना चाहते हो? ज़ीटियान उसे कहता है, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, पर इसको ये मत समझना कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर ज़ाओ निंग के लिए जा रहा हूँ कि कहीं तुम दोबारा से इसे मारने की कोशिश ना करो। ज़ाओ निंग उसकी बात सुनकर मुस्कुराना शुरू कर देती है। ज़ू फैन ज़ीटियान की तरफ देखता और कहता है, जितनी नफरत मैं तुमसे करता हूँ, इस बार मैं ज़ाओ निंग को नहीं बल्कि तुम्हें चारे के तौर पर यूज करूंगा। ज़ीटियान उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, चलो फिर देखते हैं कौन किसको यूज करता है। ज़ू फैन उसे कहता है, घबराओ नहीं, ये तो सिर्फ एक मजाक था। ज़ीटियान कहता है, मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है, तुम किसी को भी यूज कर सकते हो। फिर वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं और वो तीनों हंसते हंसते थर्ड एरिया की तरफ चले जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 38 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।